गए तो हम ठोकर ही खाएंगे। बड़े भाव के साथ लोगों ने पूतना को अंदर जाने दिया, यहां तक कि यशोदा जी ठगी रह गई। यशोदा जी ने लाला को अंक में दे दिया पूतना के, और पूतना ने सबके आंख बचाकर वन में जाकर आंचल हटाया। लिखा है चराचरात्मा सन्निमिलिते क्षण। भगवान ने अपनी आंखें नहीं मिलाई, क्योंकि भगवान पाखंड को नहीं देख सकते। भगवान पाखंड को कभी नहीं देखते। इसलिए भगवान ने वो कालकूट विष पिलाने आई थी, पी लिया। दूध के बहाने पिलाने आई थी तो दूध भी पी लिया। पर भगवान तो आज ज्यादा भूखे थे, ना विष से इनकी भूख मिटी ना दूध से, तो अब प्राण पीने लगे। सामुंच मुंचालम इति प्रभाष्य। अरे छोड़ छोड़ मुझे। तो भगवान कहते मौसी मोकू तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो को नहीं आवे। या तो हम किसी को पकड़ते ही नहीं मौसी, और एक बार पकड़ ले तो फिर बीच रास्ते छोड़ते नहीं। ये तो लोगों का काम है कि पैसा आया तो पकड़ लिया और पैसा गया तो छोड़ दिया। हम ऐसा नहीं करते। अब तो तुझे पार लगाकर ही छोड़ेंगे। और पूतना मौसी को भगवान ने क्या कृपा की है, ऐसा दया निधान। जो सिंहासन कौशल्या को होना चाहिए, जो सिंहासन देव की यशोदा के लिए होना चाहिए, जो अदिति मैया के लिए कुर्सी होनी चाहिए, और वो सिंहासन भगवान ने पूतना मौसी को दे दिया। ऐसा कृपालु है। ये कथा बड़ी सुंदर है। और सुखदेव जी ने क्या सुंदर इनका वर्णन किया है। एक श्लोक में मानो गागर में सागर भर दिया। अगर आपको किसी को भगवान का परिचय चाहिए कि भगवान कैसे हैं, तो देखो एक श्लोक पूतना का क्या कहता है। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर सुनाया। पूतना लोक बालग्नि। ये पूतना कैसी है? लोगों के बच्चों को मारने वाली। राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना बोले नाम क्या है इसका? पूतना। नाम अच्छा है क्या? परीक्षित जी ने बोला बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता हो कि नाम अच्छा है, तो अपने गांव में भी होगा 2-4 बच्चियों का नाम किसी ने रखा होगा। नहीं है नाम अच्छा। पूत ना, जिसको पूत पसंद ना हो, पूत यानी पवित्र, ना आगे लगा है जो पवित्र नहीं है, और पवित्र है ज्ञान, ना आगे लगा है मतलब अज्ञान। नाम अच्छा है? बोले बिल्कुल अच्छा नहीं है। पूतना लोक बालग नहीं, काम अच्छा होगा। नाम चलो कईयों का अच्छा नहीं होता है, काम अच्छा होगा। बोले लोक बालग्नि, लोगों के बच्चों को मारने वाली है। अरे काम भी बहुत बुरा है इसका तो। अच्छा कोई बात नहीं, नाम बुरा है, काम बुरा है, जाति अच्छी होगी तो आगे लिखा है राक्षसी, जाति भी अच्छी नहीं, तो फिर क्यों के भगवान के पास आ गई है? कैसे इसने सदगति को पा लिया? तो किसी ने कहा चलो नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, चलो ठीक है, जाति भी अच्छी नहीं, खान पान अच्छा होगा। आहार सत्व सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो स्थिरमति। जिसका आहार शुद्ध है उसका तो कहना ही क्या, भगवान उससे प्रेम करते हैं। इसका आहार अच्छा होगा, नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, और इसकी जाति भी अच्छी नहीं, तो निश्चित इसका आहार अच्छा होगा। तो आगे लिखा है रुधिराशना, आसन है रुधिर जिसका, खून ही पीती है जो, दूसरा भोजन ही नहीं उसका। अरे इसका तो ना नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना जाति अच्छी, ना ही इसका आहार अच्छा, मन अच्छा होगा। इसका अच्छा ही ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है पूतना में।
निश्चित इसका मन अच्छा होगा। तो आगे लिखा है जिघांसयापि, मारने की इच्छा, हंतुम इच्छा सा जिघांसा। जिघांसा यानी मारने की इच्छा किसी के अंदर हो, यानी मन भी कलुषित है, मन भी काला है। इतनी बुराई जिसमें भरी हुई हो, उसमें भगवान ने क्या देखा कि उसको सदगति दी। बोले यही तो बड़ी बात है कि भगवान कुछ देखते ही नहीं किसी में। भगवान जब किसी को देने पर आए ना, तो ये थोड़ी देखते हैं कि इसमें कोई अच्छाई है या कोई लायकी है। भगवान उसे कृपा करके देते हैं। भगवान में एक कमी है, और ये विश्व विख्यात है। भगवान में एक कमी, जिनको हम पूर्णमदः पूर्णमिदं, जो पूर्णाहुति में जो हम तैयार करते हैं गोला अनुष्ठान की पूर्णाहुति में, वो भगवान कृष्ण स्वरूप ही होता है कि आप ही पूर्ण हैं और आप ही इसे पूर्ण कीजिए। उन पूर्ण परब्रह्म परमात्मा में एक कमी है, और ये कमी का पता किसने लगाया? शिव जी ने, कि हमारे भगवान में बहुत खूबी है पर एक कमी है। और धीरे से हमको भी शिव जी के बहाने से ये पता चल गया। देखो उदाहरण के साथ बताते हैं। शिव जी को पहले पता हुआ, बाद में कर्दम ऋषि को पता हुआ। ये दो लोगों को पता हुआ कि भगवान में कमी है। इन दोनों को लड़की बताने वाले भगवान हैं। सती जब जलकर मरी और शिव जी का विवाह हेतु पार्वती रूप में वही सती जन्मी, तो ये समाचार भगवान ने आकर शिव जी को दिया कि वही सती हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती रूप में जन्मी है, आपको उनसे विवाह करना है। तो शिव जी क्या कहते हैं? आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हमारी कोई इच्छा नहीं थी विवाह करने की, पर आप कहते हो तो कर लेंगे। और कितनी ऊंची बात करते हैं शिव जी, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिना ही विचार कर ही शुभ जाने। माता पिता गुरु और भगवान की वाणी को तो बिना विचार के ही शुभ मानकर कर लेना चाहिए। इसलिए हम विवाह करेंगे। आपने कहा है, आपने लड़की बताई है, हम करेंगे। कर्दम जी भी विवाह करना नहीं चाहते थे, किंतु कर्दम जी को भी भगवान ने लड़की बताई। कहा कि आपकी कुटिया पर कल सोने का रथ आएगा, मनु और शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर आएंगे और आप उनसे विवाह करेंगे। तो कर्दम जी ने भी कहा जो आज्ञा, हम विवाह करेंगे नाथ, आपके जैसा बेटा हो तो हम विवाह करेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। अब जब दोनों को लड़की बताने वाले भगवान और दोनों आराधना भगवान की कर रहे हैं, तब उनको लड़की में परीक्षा करनी चाहिए क्या? बताइए, क्या उस लड़की की परीक्षा करना ठीक रहेगा जो लड़की स्वयं भगवान बता रहे हैं? आप अपने बालक के लिए कन्या ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रही है, और आप जिसको बहुत मानते हैं, ऐसा कोई सेठ साहूकार बड़ा आदमी आपको लड़की बता दे, तब भी उस लड़की की परीक्षा करना, उसकी खोजबीन करवाना, कैसी है, कोई बुराई तो नहीं है। इसका अर्थ है कि आपको जिन्होंने लड़की बताई है उनकी बात में शंका है। शिव जी ने भी परीक्षा ली, सप्तऋषि को भेजा पार्वती जी के पास, बहुत परीक्षा ली। सप्तऋषि ने भड़काया पार्वती जी को, कहां उस कैलाश पर्वत पर बैठने वाले से विवाह करने जा रही हो? हम बताते हैं तुमको लड़का, वैकुंठवासी, राजाधिराज, स्वर्ण अलंकारों को धारण करने वाला, वो तो जटाजूट है, मुंडों की माला पहनने वाला। परीक्षा ली है शिव जी ने पार्वती की और कर्दम जी ने देवहूति की, और इन दोनों को भगवान नारायण ने लड़की बताई। तो इन दोनों से किसी ने पूछा, शिव जी से और कर्दम जी से, कि हद हो गई, आप जिनकी तपस्या करते हो, आप रात दिन जिनका नाम जपते हो, उन्हीं ने आपको कन्या बताई और आप उसी कन्या में शंका कर रहे हो? बोले बिल्कुल कर रहे हैं और करेंगे। क्यों भाई? तो शिव जी ने कहा देखो, हम आपको एक गोपनीय बात बताते हैं, हमारे भगवान में खूबी ही खूबी है, एक कमी है बस। क्या? बोले उनको किसी की कमी देखना याद नहीं। किसी में कोई कमी है ये भगवान को दिखता ही नहीं। ऐसा कोई चश्मा भगवान के आंखों पर चढ़ा है कि वो देख ही नहीं पाते
कि सामने वाले में कोई कमी है, जो मेरे मंदिर में आ रहा है, जो मेरे दर पर आ रहा है, जो मेरी प्रार्थना कर रहा है, जो मेरी भक्ति कर रहा है, जो मेरी साधना कर रहा है, उसमें कोई कमी है, ये भगवान को नहीं दिखता। और ये हमारे लिए खुश खबर है, ये हमारे लिए लॉटरी का टिकट है। जो भी भगवान के भक्त अपने आप को मानते हैं, उनके लिए तो ये लॉटरी का टिकट ही समझ लो, क्योंकि हमसे बड़ा कमी वाला इंसान कौन? सबसे बड़े खोटे सिक्के तो हम ही हैं। और ये मजे की बात शिव जी ने बता दी कि उनके दरबार में खोटा सिक्का चल जाता है, कोई चिंता की बात नहीं है, वहां खोटे ही सारे सिक्के चलते हैं। इसलिए तो सूरदास जी ने कहा, मौसम कौन कुटिल खल कामिन। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान की एक आदत है कृपा करने की, और जब वो किसी पर कृपा करते हैं तो वो देखते नहीं कि इसमें खूबी क्या है। मार्केट में असली नोट चलते हैं ना, उस गड्डी में 2-4 नोट नकली छिपा कर आप दे दो किसी को, कोई शंका नहीं करेगा। असली नोट की गड्डी में 2-4 नकली भर दो, फटे हुए भर दो, चल जाएंगे। ऐसा करना मत है, मैं कोई सिखा नहीं रहा हूं आपको, मैं तो बता रहा हूं समाज की चाल। ऐसा करना, मैंने पहले भी आपको बताया, ऐसा करना रावण की नीति है। किसी को ठगना, किसी को छलना, ये रावण का काम था। हमको रावण नहीं बनना है। किसी ने आपको फटा हुआ दे दिया तो उसको अलग हटा दो, किसी को ठगो मत, क्योंकि जिसको आप ठगने जा रहे हो उसके अंदर नारायण है। और तो छोड़ो, लोग तो जब कहीं नहीं चले ना वो नोट तो कहां चलता है पता है? हमको सब पता है। बाजार में जो अच्छे अच्छे मना कर दे ये नहीं चलेगा, वो यहां चलता है। किसको चढ़ाने आते हैं? भगवान को। बताओ, पर क्या कृपा निधान है वो, क्या दयालु है कि वो उसमें भी रीझ जाता है। इतना दयालु है। अस दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। अहिल्या में क्या देखा उन्होंने? दोषी थी वो, पाप में प्रवृत्त हुई थी, ऋषि की पत्नी थी। दोषी होने के बाद भी उसके ऊपर वो चरण रज दे दी जो बड़े बड़े ऋषियों को नहीं मिलती, तपस्या करने वालों को नहीं मिलती। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल, छाड़ी कपट जंजाल। कभी कभी कथा सुनाते सुनाते स्थिति ऐसी हो जाती है कि मौन हो जाओ बस, और इन कथा में रमण करते रहो, इन्हीं का चिंतन करते रहो। किंतु वक्ता तो मजबूर है, वक्ता मौन हो जाएगा तो फिर कथा कौन सुनेगा? हाँ, श्रोता को कितना भगवान ने आशीर्वाद दिया है। आप चाहे जितना कथा में डूब सकते हो, आप कथा को सुनकर चाहे जितना उसके अंतरंग में उतर सकते हो, आप चाहे रो सकते हो, आप गा सकते हो, आप नाच सकते हो, आपको कितना स्वतंत्र बनाया है। किंतु वक्ता तो परतंत्र है। वक्ता को तो मर्यादा भी रखनी है व्यासपीठ की, और समय का भी ध्यान रखना है। ऐसा वो दयालु है। करुणा का सागर है।
जिसने कोई अच्छाई नहीं देखी पूतना में, बुराई ही बुराई है, बस वो चल कर के भगवान के पास आ गई, यही एकमात्र अच्छाई है। और हम छिपकर बैठे, हम छिपे हुए हैं। भगवान का वचन है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघना सहित बहि, जन्म कोटि अघना सहित बहि। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिन पायन के पादुकनी, भरत रहे मन लाग। ते पद आज बिलो कहूँ, इन नयन अब जा, इन नयन अब जा। क्या सुंदर भगवान का वचन और क्या सुंदर विभीषण का ये संकल्प कि जिन पैरों के पादुका को भरत जैसा संत अपने माथे पर उठाकर ले गया, उन चरणों को मैं इन दृष्टि से आज जाकर निहारूंगा। क्या कृपा की है प्रभु ने। किसी ने सूचना दी भगवान को आकर कि वो राक्षस का भाई आ रहा है, वो हमारा भेद लेने आ रहा है, उसको आने ना दिया जाए। आप कहो तो आक्रमण कर दे, आप कहो तो उसे वहीं से भगा दे। भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनास ही तबहि। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने अपना हृदय खोलकर रख दिया। मानो कि भगवान ने अपना पर्सनल नंबर दे दिया है भक्तों को, सीधे इस नंबर पर फोन लगाओ, भगवान ही उठाएंगे, कोई सेक्रेटरी नहीं उठाएगा। किंतु स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई बच्चा कांच तोड़ दे घर में, घर वाले उसको डरा दे कि आने दे तेरे दादाजी, आज तुझे मार पड़ेगी। बहुत उधम करने लगा है तुझे, आने दे एक बार। तो वो डर गया बच्चा, आज दादाजी मारेंगे, तो दरवाजे के पीछे छिप गया। अब दादाजी को तो पता ही नहीं घर में क्या हुआ है, ये तो घर वालों ने डराया। दादाजी तो वहां से गुब्बारे और रबड़ी और खिलौने लेकर आए अपने पोते के लिए, और आवाज लगा रहे हैं, ए छुटके बाहर निकल, देख बाहर निकल। अब ये आवाज का अर्थ क्या निकाल रहा है वो बच्चा? वो सोच रहा है कि सबने बोल दिया है और अब मुझे मार पड़ने वाली है, तो वो दुबका बैठा हुआ है दरवाजे के पीछे, नहीं निकल रहा। और यही स्थिति हमारी है, हमारी भी यही स्थिति हो रही है कि हम अपने पाप से दरवाजे के पीछे दुबके बैठे हैं। भगवान तो लाख आवाज लगा रहे हैं कि एक बार सामने तो आ, देख तो सही मुझे। कर्म ऐसे कर दिए हैं, मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे हे पावन परमेश्वर
चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। ओढ़ के कैसे मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। ऐसा भगवान का वचन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पूतना में क्या गुण है, पर वो भगवान के सन्मुख आ गई और यहां आशीर्वाद भी दिया, या एतत् पूतना मोक्षम। ये पूतना प्रसंग जो सुनेगा, गोविंदे लभते रथिम, उसको गोविंद तृणावर्त का उद्धार है, शकटा सुर का उद्धार भगवान करते हैं। आध्यात्मिक प्रसंग इनका बड़ा सुंदर है। शकट यानी जीवन की गाड़ी, बेल उसमें नहीं है, बेल धर्म होता है, और जिसके जीवन की गाड़ी में धर्म नहीं है उसको भगवान लात मारने की कृपा करते हैं। बेल दो होते हैं गाड़ी में, इसका अर्थ है कि जीवन की गाड़ी में दो धर्म है, एक लौकिक धर्म, एक पारलौकिक धर्म। किंतु कईयों की जीवन की गाड़ी में दोनों धर्म नहीं होते, ना किसी के घर आते जाते हैं, ना कभी कथा में जाते हैं। किसी के घर ना आना जाना मतलब लौकिक धर्म नहीं है, और कथा में ना जाना मतलब पारलौकिक धर्म नहीं है। इसलिए भगवान उसको लात मारने की कृपा की तो आदत पड़ी हुई है इनकी, इसलिए कृपा तो करेंगे।
बगैर कृपा के वो रह नहीं सकते। किंतु कौन सी कृपा करेंगे? लात मारने वाले। तृणावर्त का जब कंस के यहां से निकला, भगवान को पता पड़ गया ट्रेन छूट गई है। एक स्टेशन से ट्रेन छूटे ना, दूसरे स्टेशन पे पता पड़ जाता। कंस को आश्वासन देकर तृणावर्त निकला तो भगवान को पता पड़ गया गाड़ी चल दी है वहां से। कैसे मारेंगे अब इसको? अस्त्र शस्त्र तो उठाना नहीं है। भगवान ने ब्रज में रहते हुए अस्त्र शस्त्र नहीं धारण किया, तो कैसे मारा उसको? हथियार पहले माता यशोदा पर आजमाया। बाहर आंगन में बैठ करके माता गोद में लेकर दूध पिला रही थी। भगवान ने वजन बढ़ाया, और वजन ऐसा बढ़ाया न सेहे कूटवत, गिरी पहाड़ जैसे गोद में रखा हो। यशोदा जी को लगा, धक्का दिया कन्हैया, अरे सहन नहीं हुआ, और जैसे ही नीचे फेंका कन्हैया को तो भगवान हंसने लगे। अच्छा, भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि अपना हथियार मजबूत है, धारदार है, आने दो अब। और यशोदा जी को लगा कैसा है लड़का, मुझे वजन मार दिया और अब हंस रहा है। अब माता यशोदा जब तक अंदर गई तब तक तो पूरा गांव रजसा तमसा वृत, रज और तम से डूब गया। रज यानी धूल, तम यानी अंधियारा। अच्छा, रज और तम का यहां अर्थ राजसी गुण और तामसी गुण से भी। कृष्ण दिखाई नहीं दिए, किसी को दिखाई नहीं दिए। और सत्य है, जो रजोगुण में और तमोगुण में डूबेगा उसको कृष्ण दिखाई कब देंगे? प्रत्यक्ष होने के बाद भी भगवान की अनुभूति सात्विक गुण में होता है, राजसी और तामसी गुणों में थोड़ी। और एक अर्थ यहां रज का धूल है और तम का अंधियारा है। ऊपर उड़ा कर ले गया, वहां गति की मथुरा की तरफ। भगवान ने कहा, देख हमारे नियम मत तोड़, हमारे नियम है कुछ। क्या नियम है? बोले जब तक व्रज में रहेंगे जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। नंगे पैर भगवान ने गोचारण किया। जब तक व्रज में रहेंगे सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनेंगे, इसलिए कुर्ता भगवान ने पहना ही नहीं व्रज में। जब तक व्रज में रहेंगे बाल नहीं बनवाएंगे, बड़ी बड़ी भगवान की घुंघराली अलकावली है। जब तक व्रज में रहेंगे अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे। और क्यों अस्त्र शस्त्र उठाए? मुरली से अगर कोई मर जाए, उनकी तिरछी नेत्रों से ही अगर कोई मर जाए तो उसको बाण मारने की जरूरत कहां है? और जब तक व्रज में रहेंगे व्रज में ही रहेंगे, यहां से जाएंगे नहीं। और तू हमको लेकर मथुरा जा रहा है भाई ना। भगवान ने वजन बढ़ाया। तृणावर्त को लगा कि मैं जल्दबाजी में यशोदा के आंगन का पत्थर उठा लाया हूं, ये कोई बालक नहीं है। भगवान ने कहा, अंतमति सो गति। पत्थर पर ही उसे पटका और अपने धाम को बुलाया। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को याद किया। जेल में दोनों की कारावास में वार्तालाप हुई। मेरा बेटा नंद जी के यहाँ सुरक्षित है, आप गोपनीय तरीके से जाकर उसका नामकरण कीजिए। मेरी भाभी को उत्सव मनाने की बहुत आदत है, बहुत बाद में पार्टियां देती है। और अगर इस उत्सव में पता पड़ गया कि गर्गाचार्य जी बालक का नामकरण कर रहे हैं तो सबको शंका हो जाएगी कि यह बच्चा वसुदेव का है, इसलिए छिपकर। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। नंद जी से जाकर मिले। वाह भैया, हमने सुना तेरे यहाँ लाला हुआ है। हाँ, अच्छा तो क्या नाम रखा लाला का? अरे बाप रे, आज हमारे यहाँ 125 दिन हो गए लाला हुए को और हमने तो नामकरण ही नहीं किया। अरे वाह भोले आदमी, अरे बच्चा होता है तो नाम तो रखना होता है। अरे वाह भले पधारे नाथ, आप आए हो तो अब आप ही नामकरण कर दो। आप जैसा परम विद्वान और पहुंचा हुआ संत हमको कहां मिलेगा? हम अभी पूरे गांव को निमंत्रित कर देते हैं। बोले खबरदार, अगर ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे यहाँ नामकरण नहीं करेंगे। तो फिर बोले चुपचाप कहीं गौशाला में जाकर नामकरण होगा। ठीक है। पत्नी को जाकर कहा यशोदा जी को। यशोदा जी को तो गुस्सा आ गया, मेरे बेटे का नामकरण और मैं 4 लोगों को ना जिमाऊं, संभव ही नहीं। अरे वो बाबा मानेगा नहीं। वो बाबा ने साफ कह दिया है कि चुपचाप अगर नामकरण करो तो वो नामकरण करेगा। तो यशोदा जी ने रोहिणी जी को नैन मटकाते हुए कहा, पागल है बाबा, ढोंगी है कोई,
झोला छाप पंडित जी आ गए अपना गांव। वेदज्ञ ब्राह्मणों की यहां स्थिति, नंद जी ने भी वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। पूजन करवाने के लिए कौन ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए? अच्छा, भोजन कराने के लिए किन ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए? और पूजन करवाने के लिए किन ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए? इसमें अगर अदला बदली कर दी ना, और अदला बदली लोग करते पैसा देखकर, क्योंकि पूजन करवाने वाला तो उसके हिसाब से बोलेगा पैसा, और भोजन करने वाले को चाहे जो दे दो आप। अच्छा, हमारे यहां भोलापन ऐसा है, हमने तो दे दियो संकल्प, अब वो जाने और उनको काम जाने। अपने यहां क्या है, पंडित जी के विषय में क्या बोलते हैं लोग, ये नहीं देखते कि वो विद्वान कितना है, वो पढ़ा लिखा कितना है। यहां लिखा हुआ है, नंदास्तु आत्मा जो उत्पन्ने जातल लाहदो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। अच्छा, इसको ऐसे उदाहरण से समझो कि एक डॉक्टर के यहां गए तो पता पड़ा बाहर से कि उसकी तो फीस ही 500 रुपया है, और एक डॉक्टर के यहां गए तो पता पड़ा कि ये तो 100 रुपए में सब काम ही कर देगा, दवाई गोली सहित। तो फिर क्या करेंगे, यो बढ़िया 100 रुपया वाले, और फिर उसने गलत इंजेक्शन लगा दिया तो फिर कहो, जैसे पंडित जी के लिए कहते हो, हमने तो दे दिया उसको 100 रुपया, अब वो जाने, उसका काम जाने। अगर गलत इंजेक्शन लगा तो भोगना किसको पड़ेगा? ठीक उसी प्रकार गलत डॉक्टर के पास, गलत वैद्य के पास जाओगे तो शरीर बिगड़ेगा, गलत ब्राह्मण के पास जाओगे तो परमार्थ बिगड़ेगा, परलोक बिगड़ेगा। अच्छी वस्तु महंगी ही आएगी, सस्ती नहीं आएगी। 24 कैरेट लेने जाओगे तो वैसा पैसा देना पड़ेगा, और 20 कैरेट लेने जाओगे तो वैसा पैसा देना पड़ेगा। व्यवस्थाएं कथा हमको सिखा रही है। केवल भोजन भट्ट ब्राह्मण को बुला लोगे और उससे ही अनुष्ठान करवा लोगे तो फिर क्या होगा? अपना भी मन जानता है कि ये कहां तक कर पाएगा, पर पैसा तो बच रहा है ना आज। यशोदा मैया कहती झोला छाप पंडित जी है, दम नहीं है। देख, अभी मैं दूध का दूध, पानी का पानी करती हूँ। अपनी सखी से, रोहिणी जी से कहा, अच्छा कैसे दूध का दूध पानी का पानी? कन्हैया को दे दिया रेवती जी, रोहिणी जी को, और बलराम को ले लिया खुद ने, और जाकर बैठ गई। बढ़िया सुंदर गौशाला को लीपा गोबर से, केले के खंभ लगाए, रंगोली पूरी, दीपक जलाया, पाटा बिछाया, और चुपचाप नामकरण है। गर्गाचार्य जी वहां बैठे हैं। दोनों माताएं बच्चा बदल करके वहां सामने जाकर बैठ गई, और कृष्ण को देखते ही एक टकी लग गई गर्गाचार्य जी की। खुली आंखों से समाधि, मानो जन्म के प्यासों को पानी मिल गया हो। आज तक जो चाहता था वह आज इनको प्राप्त हो गया। सुना था कि मेरे वंश परंपरा में जिनका मैं पौरोहित्य करता हूं, उस वंश में अवतार हुआ है, आज देखने को मिल गया। नारायण के ऐश्वर्य में डूब रहे थे गर्गाचार्य जी, और माता यशोदा यूं यूं करने लगी आंखों के सामने। गर्गाचार्य जी को समझ में नहीं आया। माता यशोदा ने कहा, बाबा गया। और अब लोग क्या कहेंगे कि ब्राह्मण को घर में बुलाकर मार डाला। अरे दादा, तुझे यहीं आकर मरना था। इतने में चूड़ी बजाई माता रोहिणी ने, तो थोड़ी एकटकी हटी, जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं। तब क्या कहते हैं गर्गाचार्य जी, अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा जी को कहते हैं, तेरी गोद में जो ये रोहिणी का बेटा है, सुहृदो रमयन गुणैः, अपने गुणों के कारण लोगों को आनंदित करेगा तो नाम होगा राम। किंतु आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः, बल का आधिक्य होने के कारण इसका नाम होगा बलराम।
यशोदा जी ने कोहनी मारी रोहिणी जी को कि बाबा झोला छाप नहीं है, पहुंचा हुआ है। उसको क्या पता कि मेरी गोद में कौन है। और मैया तेरे लाल का जो रोहिणी की गोद में है, इसका तो मैं क्या नामकरण करूं। इसका नाम तो हर एक भक्त अपने हिसाब से करेगा। जितनी जितनी इसकी लीलाएं होगी, कोई रणछोड़ भी कहने से नहीं चूकेगा, अरे तो कोई छलिया भी नहीं कहने से चूकेगा। कंस इसको काला पुकारेगा और दुर्योधन इसको छलिया कहेगा। कृष्ण ये होगा, गोविंद ये होगा, गोपाल ये होगा, माधव ये होगा, मधुसूदन ये होगा, मुरारी ये होगा, अनेक तेरे लाल के नाम हैं। बस नंद जी, आपका ये बेटा नारायण समो गुण ही, नारायण के समान गुण वाला होगा। हाँ, यदि आप इसको कुछ पुकारना चाहो तो मैं एक नाम दे देता हूं, सर्वे कर्षति कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ खींचे उसका नाम कृष्ण। एक बार इसकी कथा में जो बैठ जाए ना, बस फिर उसका मन गया हाथ से। थोड़े से भगवान बड़े हुए तो सुखदेव जी कहते हैं, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजवृतो, अपने घुटनों से और अपने हथेलियों से घिस घिस करके रेंगते हुए चलते हैं दोनों भाई। और माता यशोदा की इतनी चिंता बढ़ा देते हैं कि अभी अभी माँ तैयार करे, स्वच्छ साफ करे और नए नए वस्त्र पहना करके बिठाए, तो अभी पहुंच जाते हैं गड्ढे के पास, पानी के गड्ढे के पास, कांटों के पास, झाड़ियों के पास, चूल्हे के पास। कभी कभी डेल लांघने के लिए मचल जाते हैं। छोटी सी डेल लांघी नहीं जाती है तो उस समय देवता लोग विचार करते हैं कि जिसने 2 पग में पूरा संसार नाप दिया, जितना राजा बलि का था वो भी और जितना नहीं था वो भी, देखो तो उनको आज डेल लांघते नहीं बन रही है। पूरे गांव में धूम हुई भगवान के नाम की। सब गोपियां चाहती है कि एक बार मेरे घर आए, एक बार मेरे घर आए। एक कोई नई वधू आई थी गांव में, नई बहू, उसने चारों तरफ कृष्ण का नाम सुना था तो उसको रहा नहीं गया। उसने शाम को भोजन परोसते हुए अपनी सासू जी और पति सब बैठे थे, उनके सामने पूछा, क्यों जी ये कृष्ण कौन है? गांव का मुखिया है, सरपंच है। तो उसके पति को हंसी छूटी, बोले कोई मुखिया सरपंच नहीं है, 3 साल का छोरा है। अरे तो उसका नाम इतना गांव में, जहां देखो उसी की चर्चा है। बोले देख, अगर तू घर में रहना चाहती है और घर का काम करना चाहती है तो खबरदार सौगंध ले ले कि कभी कृष्ण के सामने नहीं आएगी। कल भगवान का पूजन करे तो भगवान को दीपक लगाते हुए कहना कि कभी मुझे कृष्ण से सामना ना करवाए। अब उसको उत्सुकता बढ़ी कि ऐसा कैसा होगा, वो 3 साल का बच्चा कैसा होगा जिसने पूरे गांव में अपना नाम किया हुआ। किंतु पतिदेव की आज्ञा का पालन भी करना जरूरी है। तो भगवान को दीपक लगाते हुए कहती है कि नाथ,